मोदी साहब से मैं मिलना चाहूँगा। वो चाय बेचते बेचते कहाँ पहुँच गए, हम जूस बेच रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। यही उनसे कोई एडवाइस चाहिए, मुझे मशवरा चाहिए। देखें, इंडिया हमसे को 50 साल आ गया पहले ही। और वहाँ पे अगर 5G आ गया तो वहाँ की आवाम की कम्युनिकेशन और अदारों का जो सेटलमेंट सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। हमें तो प्यार अपनी पाक धरती से, पाक वतन से और इसके लोगों से है। 5G आ गया इंडिया में, यकीन नहीं आ रहा। वैसे वो लोग हैं तो आगे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। अब अल्लाह करे यहाँ पे भी आए, हमें भी कुछ आसानी हो। हाँ बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें, अगर हम बात करते हैं स्पीड से जाने की, तो वो हर एक चीज़ में 5G की स्पीड से आगे जा रहे हैं। और अब हम तो देख रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट जो है 5G में चलेगा। क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम इंडिया को देखते हैं तो वह हर एक स्पीड में 5G की स्पीड से आगे जा रही है। चाहे हम टेक्नोलॉजी को देखें, चाहे हम हर एक चीज़ को देख लें, चाहे और डेवलपमेंट में देख लें। आपने सुना 5G, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5G इंटरनेट की। अब जो है इंडिया में इंटरनेट भी जो है वो 5G की स्पीड से चलेगा। इंडिया जो है बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अब वहाँ पर जो है इंटरनेट 5G की स्पीड पे चलेगा। आप ये देखते हैं कि वहाँ पर जो है इतनी तरक्की के बावजूद जो है, इतने क्राउड के बावजूद भी जो है इतनी तरक्की जो है हमें देखने के लिए मिल रही है। और ये नहीं, वो ग्लोबली जो है स्लाउट में बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। उसने एकदम 4 स्टेप जो है वो आगे रखा है। आइए हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस तरक्की के बारे में क्या कहते हैं और यहाँ पर जो है इंटरनेट की सर्विस वो उसको किस तरह लेते हैं, कि उनका 4G जो है अभी तक 4GB भी चल रहा है कि नहीं, और आगे वो 5G पे जो है वो कब जाएंगे। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। डेफिनेटली आज का इतना जितना ये जदीद और फास्ट दौर है, इंटरनेट लाइफ का एक अहम जुज़ बन गया हुआ है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हमारे करंट पाकिस्तान में जो है इंटरनेट की क्या आप बताते हैं, देखते हैं स्पीड चल रही है। 3G है, 4G तक मेरा ख्याल है चल रही है। 4G तक चल रही है। तो आपकी बिल्कुल, अगर आप 4G अटैच करते हैं, बिल्कुल स्मूथली चलती है। नहीं, ये थोड़ा सा सिग्नल का एरर और इशू भी बाज़-औक़ात आ जाता है, कोई इतना ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं है इसका। ठीक है, तो अगर देखें अभी 4G पे ही इतना इशू है, आप अपकमिंग हो सकता है 5G यहाँ पर आने के चांस हैं कि नहीं, अभी 4G सेटल होना चाहिए। असल में बात है कि कई जगहों पे मेरे नॉलेज में है कि 5G आ चुका, चल रहा है, मगर पाकिस्तान में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो काफ़ी डैमेज है। तो सर अगर 5G आना चाहिए। सर अगर हमने 5G की बात की है, मैं आपको बताने लगी हूँ कि हमारा हमसाया मुल्क है जो इंडिया है, वहाँ पर जो है हर चीज़ 5G के हिसाब से चल रही है। और अब यही नहीं है, उधर इंटरनेट भी जो है 5G आ गया है। अब वो आगे जो सारी उधर की आवाम है 5G यूज़ करेगी। क्या कहेंगे इस पर। देखें, इंडिया हमसे को 50 साल आ गया पहले ही। और वहाँ पे अगर 5G आ गया तो वहाँ की आवाम की कम्युनिकेशन और अदारों का जो सेटलमेंट सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अपग्रेड है। हमें तो प्यार अपनी पाक धरती से, पाक वतन से और इसके लोगों से है, मगर जो मुल्क जिस हवाले से हमसे आ गया, हमें उनकी तरक्की माननी चाहिए और एफर्ट करनी चाहिए कि हम भी उस मुकाम तक कैसे दिन ब दिन जल्दी के साथ पहुंच सकते हैं। आप ये देखें, उनकी डेवलपमेंट देख लें, उनकी आप हर चीज़ में तालीम में देखें, वहाँ पर पहले स्कूल वगैरह नहीं होते थे और हर एक चीज़ वहाँ जो है वो उधर गवर्नमेंट स्कूल भी जो है वो इंटरनेशनली प्राइवेट स्कूलों के बराबर हो गए हैं। हर एक चीज़, पूल, स्विमिंग पूल, और फीस वही है गवर्नमेंट स्कूलों जितनी। आप देख लें वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अगर इंटरनेट की वहाँ पर स्पीड इतनी रही, वो वैसे ही आगे इतनी तेज़ी से काम करता है हर एक चीज़ में। टेक्नोलॉजी में देख लें, इंटरनेट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो फिर इससे जो है आप देखें उनकी तरक्की जो है करने के चांसेस ज़्यादा है, उनकी इकॉनमी और बेहतर होने के चांसेस। असल में ना, आपका गुड नेम आयशा। मोहतरमा, असल में बात ऐसे है कि सिर्फ हमें 5G या 4G या 6G के पीछे नहीं जाना चाहिए, मुल्क की पॉलिसी भी बेहतर करनी चाहिए। वहाँ की पॉलिसियाँ हैं, उन्होंने बाहर की प्रोडक्ट बंद की हैं। अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए अवाम ने और गवर्नमेंट ने मिलकर मेहनत की है। अपने मुल्क में अपनी चीज़ों की ख़रीद फ़रोख्त जो है उसको आम किया। अब उनकी जो हर्बल आयुर्वेदिक हैं वो मेडिसन ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबैक्स के ऊपर जा रही हैं। हम यूके जाते हैं, एमरेट्स जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान की निस्बत उनकी चीज़ों को वो वजह क्या है, रीज़न क्या है उसका। वो वेरी सिंपल सी बात है कि जो उन्होंने लिखा हुआ है वो उसके अंदर है। तो ये जो 5G उधर लॉन्च हुई है, तो ये उनकी तरक्की का राज है कि उन्होंने 5G को जो है अपग्रेड किया है। उनकी जो आवाम है उनको उसकी ज़रूरत फ़ील हुई है कि है तो वो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ना, बड़े सगीर पाको हिंद का हिस्सा है,
और उससे वो पार्टीशन हुई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। तो उनकी तरक्की की वजह क्या है कि उन लोगों में अवेयरनेस है, एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेटेड हैं, उन्होंने 3G के बाद 4G का अच्छा इस्तेमाल किया। अब वो तरक्की कर रहे हैं तो उन्होंने देखा है कि हमें चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ आने वाले वक्त में जो मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने दिल में ख्याल लेके आया हूँ या जेन में ख्याल लेके आया हूँ तो मोबाइल वो काम शुरू कर देगा। ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है। तो खैर वो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी आनी चाहिए 5G। ठीक है सर, अगर आपने तरक्की की बात की है तो अगर हम देखें ग्लोबली उनको बिल्कुल एनालिसिस किया गया है। ग्लोबली वो 4 स्लॉट जो आगे गए हैं, आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं 4 स्टेप एकदम वो आगे गए हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी शामिल है। तरक्की में वो इतना आगे जाता जा रहा है। असल में जो उनके कंट्री के या बाकी कंट्रियों के मामलात हैं ना, उनमें वहाँ के ऊपर जो राइजुल वक़्त गवर्नमेंट, हुकाम बाला, अदारे, आम आवाम, सियासी आदमी हैं, इनके साथ एक दूसरे का जुडिशरी का निज़ाम, बिज़नेस का निज़ाम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, टैक्सीज़, रेगुलरिटी, ड्यूटीज़, ये बड़ा काउंट करती हैं। इधर 8-10 माह में 100% 360 प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने रेगुलरिटी के ऊपर ड्यूटियाँ लगा दी हैं। तो ये यानी कि जो है ना तरक्की में रुकावट का बाइस बनती हैं ये चीज़ें। जब इतने ज़्यादा टैक्सीज़, इतनी ज़्यादा ड्यूटियाँ लगी जाएं एलसी के ऊपर, पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई चीज़ों पे, तो वहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर अवाम को रिलीफ दिया गया है। रिलीफ मिलने की वजह से लोगों ने दिन ब दिन तरक्की की है। अवाम खुशहाल है तो मुल्क सारा खुशहाल हो जाता है, लोग मुस्कुराते हैं। ये देखें ना, ये फूड स्ट्रीट में हम खड़े हैं, ये बनाई थी इंटरटेनमेंट के लिए मुशर्रफ दौर में। तो लोग इधर आते थे स्मेलिंग फेस के साथ विद फैमिलीज़। अब हर चीज़ के ऊपर एक मुरझाहट आई हुई है, महंगाई की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से, टैक्सेस की वजह से, ड्यूटीज़ की वजह से। तो इस हवाले से हमें चाहिए गवर्नमेंट का साथ दें और गवर्नमेंट को चाहिए अवाम का ख्याल करें। इधर तो 4G चल रहा है, सही चलता है इजी। बस किसी जगह तंग भी करता है। सर अगर मैं बात करूँ 5G आ गया है, एक कहाँ पे आ गया? मैं बताने लगी हूँ 5G आ गया है, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर 5G जो है वो अपकमिंग आ गया और वो वहाँ पर वो चला करेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? 5G आ गया इंडिया में, यकीन नहीं आ रहा। वैसे वो लोग हैं तो आगे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। अब अल्लाह करे यहाँ पे भी आए, हमें भी कुछ आसानी हो। हाँ बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें, अगर हम बात करते हैं स्पीड से जाने की तो वो हर एक चीज़ में 5G की स्पीड से आगे जा रहे हैं। और अब हम तो देख रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट जो है 5G में चलेगा। क्या कहते हैं ज़ाहिर पता जिस स्पीड से इंटरनेट चलेगा, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, तो उस लिहाज से उनकी इकोनॉमी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो लोग वैसे ही आगे हैं हमसे, तकरीबन 20 साल आगे हैं टेक्नोलॉजी में, काफ़ी आगे हैं। उनकी इंडस्ट्री देख लें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, बहुत बड़ा है इंडिया। वो पता नहीं उनको कैसे मैच करेगी हमारे यहाँ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी। तो सर ये सारी जो तरक्की है और आगे स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट भी जा रहे हैं, किसको क्रेडिट देंगे आप? वहाँ पर कौन मैनेज कर रहा है? ज़ाहिर गवर्नमेंट ही करती है यार, नौजवान जो हैं जो मेहनत करते हैं। सर यहाँ अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर भी जो नौजवान जो हैं बड़ा मतलब स्मार्ट हैं और हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको नहीं इतना सपोर्ट किया जाता। और अगर हम बात करें यही नेट के हवाले से भी, तो यहाँ अगर 4G भी आ रहा है, वो सुनने में आया कि वो भी इतना स्पीड से नहीं चल रहा, तो यहाँ पर इतने इसी चीज़ में तरक्की नहीं है, तो आगे क्या करें? आगे अल्लाह ही हाफिज़ा ना, हमारा कुछ भी स्टेबल नहीं है मुल्क में ना। किसी को अच्छा खाते नहीं देख सकते, कोई तरक्की कर रहा था उसको नहीं देख सकते। भी यहाँ पे टांग खींचने वाले बहुत हैं बस। सर अगर हम ग्लोबली भी देखें ना, ग्लोबली सर्च आउट किया है कि अगर हम ग्लोबली भी देखें तो इंडिया जो है 4 स्टेप आगे गया है एकदम, उसमें बड़े बड़े ममालिक भी शामिल हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इतना तरक्की से आगे जाना और फिर इकॉनमी में भी एकदम हाई जंप कर दें? इंडिया यहाँ पे किसी को छोड़ ही नहीं रहा। कोई अच्छा एक्टर है, सिंगर है, कोई कुछ है, वो उसे फ़ौरन कैच करता है। वो पे करते हैं, ज़ाहिर बात है, जिसको अच्छी मिलती है वो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे खुद नहीं टिकेगा फिर वो। सर इधर जो है खराबी की तरफ मामला जाते हैं तो वो किस पे ब्लेम जाता है? देखना जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं उन पे ही जाएगा, और किस पे जाएगा। सर देखिए, आप कोई वहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट होती है, हर एक चीज़ को आगे आगे लेके चलते हैं, उधर उसमें गरीबों का भी सोचते हैं, गरीबों का भी हिस्सा रखते हैं और हर एक लिहाज से देखते हैं। तो आप क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह खुश होता है इससे। आप क्या नरेंद्र मोदी साहब को क्या कहना चाहेंगे इस उनकी जो 5G उन्होंने आगे इन्वेंट कर दिया और आगे वो चलेगा और इतनी तरक्की के बाद? मोदी साहब से मैं मिलना चाहूँगा। वो चाय बेचते बेचते कहाँ पहुँच गए, हम जूस बेच रहे हैं, हम पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। यही उनसे कोई एडवाइस चाहिए, मुझे मशवरा चाहिए। आपने एडवाइस की बात की, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम सारे मुल्क से अपनी थोड़ी दोस्ती बढ़ाएं, थोड़ा उनके टेक्निक्स लें? ये बुरी बात नहीं। दोस्ती होनी चाहिए, सही बात, अच्छी है दोस्ती, किसी हद तक होनी चाहिए।
तो सर आप मेरी बात सुनिए, तो अगर हम देखें हर एक लिहाज से, चाहे तरक्की के लिहाज से, स्टडी के हवाले से, वहाँ पर जो है स्टडी पहले तो बिल्कुल नहीं थे, स्कूल वगैरह शौचालय तो बिल्कुल नहीं थे। अब यहाँ पर जो है अगर स्कूल है भी तो वहाँ पर स्टडी इतनी फोकस नहीं की जाती। अब अगर इंटरनेट के भी थ्रू भी स्टडी हो रही है ऑनलाइन भी, उसमें भी कई मामलात हैं और कहीं स्पीड सही नहीं है और कहीं पर खुद ही स्टूडेंट तवज्जो नहीं देते, तो फिर किस तरफ मामला है? देखिए इस वक्त इंटरनेट जो है ना वो पूरी दुनिया में बहुत अहम है, स्टडी के लिए भी, कारोबार के लिए भी। और इसमें इंटरनेट में 5G यहाँ पे जितनी जल्दी आ सके वो सबके लिए बेहतर है। तो अगर आप कहते हैं यहाँ पे 5G आ जाएगा तो यहाँ की कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है, मतलब अगर ऑनलाइन ही हम देखें, सारा काम ही ऑनलाइन, बिजनेस भी ऑनलाइन है, स्टडी भी ऑनलाइन है, कुछ भी पीछे रह नहीं गया आप। तो अगर हो सकता है इस तरीके से जो है यहाँ की इकोनॉमी भी बेहतर होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर अगर स्पीड से काम होगा, इकोनॉमी तो वैसे ही उनकी आगे है हमारे। जाहिर बात है फिर बेहतर तो होगा इंशाल्लाह। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी आवाम को और जो इंडिया की आवाम है, दोनों में आप क्या डिफरेंस करना चाहेंगे उनको, या उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से सबकी बेहतरी की तरफ? बेहतरी की तरफ किस तरह जाएंगे, बेहतरी की तरफ इस तरह जाएंगे, कोई आपका पड़ोसी है, कोई उसको सपोर्ट करें। अगर वो किसी काबिल है तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करें। जैसे भी कर सकते हैं आप अपने भाइयों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को सपोर्ट करें। सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। नहीं हो सकता ऐसा, इंडिया हमारे से 20 मतलब साल आगे है, तो हो सकता है ऐसा। आप देखें उनकी डेवलपमेंट देखें, आप क्या कहते हैं कि अगर 5G उधर आ गया, उधर स्पीड हम बहुत ज़्यादा होगी, ज़ाहिर पता उधर काम के मौके भी फिर उस तरह से होंगे और वो रुकेगा भी नहीं काम, क्या कहेंगे इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता ही है। ठीक है, देखिए ना, अगर एक स्लो काम हो रहा है, ठीक है, अब 5G से स्पीड में काम होगा तो ज़ाहिर बात ऑटोमेटिकली जो काम है वो स्पीड। हाँ जी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो काम है, अगर पाकिस्तान में 5G आ जाए तो फिर तरक्कियाँ भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारा काम ही इंटरनेट पे चलता है कि कुछ इंटरनेट के बगैर भी हो जाएगा आजकल के दौर में? नहीं, आजकल के दौर में जो है ना वो ओनली मतलब सारा काम जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही चलता है आजकल। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पर भी आना चाहिए कि नहीं 5G? क्यों नहीं, आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। वो तो लोग ये कह रहे हैं कि 4G, तो 4G से पीछे नहीं हटते, 5G आएगा तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही बिल्कुल 4G से पीछे नहीं, तो 5G आएगा। आजकल जो है ना, जो नौजवान नस्ल है वो आजकल इंटरनेट पे ही है, 24 घंटे इंटरनेट पे लगी रहती है, ऑनलाइन काम वगैरह, अमेजोन वगैरह ऐसे के काम करती है, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है 5G आना। ठीक है, क्योंकि अभी 4G का हम स्पीड देखें, कई जगह पर इश्यूज आते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5G की स्पीड से फिर काम तो उसी स्पीड से ही होगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम बात करते हैं तरक्की के हवाले से, तो इंडिया जो है ग्लोबली अगर हम बात करें ना, एक सर्वे में आया इंडिया 4 स्टेप एकदम आगे गया, उसमें बाहर के जो ममालिक भी शामिल हैं उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। क्या बेसिकली इंडिया तो शुरू से ही आ गया, मतलब पहले पाकिस्तान आगे था, अब इंडिया आ गया हर लिहाज से। क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में आप देख लें, कोई भी काम वगैरह, कोई भी आप देख लें, इंडिया मूवीज़ वगैरह भी देख लें, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से आ गई है। पाकिस्तान काफ़ी पीछे है इंडिया से। तो क्या वजूहत है वहाँ की, क्या हुकूमत को कहना चाहेंगे कि वो अच्छी तरह मैनेज किया हुआ सब? हाँ बिल्कुल, उनकी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा मैनेज किया है, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते मोदी सरकार को। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि इंडिया में जो है 5G अब चलेगा, तो वो बड़ा उनका शॉकिंग रिएक्शन था कि वाह 5G और इंडिया में, तो यहाँ पर भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो 4G जो है वो कहीं पर आता है और कहीं पर नहीं आता है। ज़ाहिर बात है यहाँ अब तक जो काम सारा हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन बेस पे है, चाहे वह अमेज़ोन से रिलेटेड हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, या कोई कोर्सेज हो, या स्टडी वगैरह हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर भी जो है 5G आना चाहिए, ताकि जो है यहाँ तरक्की की राह में कोई रुकावट ना आए। और अगर वहाँ पर 5G चल गया है, वो तो आगे ही बड़ी तरक्की याफ्ता मुल्क है, और अगर उनका काम इससे भी ज़्यादा स्मूथ से होगा तो उनकी इकोनॉमी में भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।